अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए दुबई में मुसाफिरों की सहूलत के लिए सफरी प्रोटोकॉल्स का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने जुमे के रोज दुबई सफ़र करने वाले ट्रैवल प्रोटोकॉल में तब्दीली का ऐलान किया है, जिसका मकसद सफ़र के तरीकाकार को आसान करना है। अमारातियों को मुल्क छोड़ने से कबल PCR टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल है, चाहे वो कहीं से भी कितनी भी मुद्दत बाद लौट रहे हों। अमारात की किसी भी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें सिर्फ टेस्ट करने की ज़रूरत होगी। दरी असना दुबई आने से पहले वहां के शहरियों और दीगर सयाहों के लिए कोविड-19 टेस्ट बुनियादी ज़रूरत है, जबकि दीगर मखसूस मुमालिक से आने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों या आगे की तरफ और मुमालिक का रुख करने वाले मुसाफिरों को PCR टेस्ट की ज़रूरत होगी। दुबई आमद के लिए वज़ा करदा प्रोटोकॉल्स में कहा गया है कि शहरियों को रवानगी से कबल PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कता नज़र इससे कि दुबई उनकी मंजिल मकसूद है या वहां वक्त गुजारा है। दुबई पहुंचने पर शहरियों को सिर्फ PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत होगी, ताहम मखसूस मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को या ट्रांजिट मुसाफिरों को PCR की ज़रूरत होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में भारतीय लड़की ने अपनी सहेली को चाकू घोंपकर शदीद जख्मी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम एक भारतीय लड़की ने अपनी सहेली को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद 31 साला मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक भारतीय मुलजमा अपनी सहेली के साथ एक फ्लैट में मुकीम थी, जिसने नामालूम वजूहात की बिना पर 25 साला लड़की के पेट में चाकू घोंप दिया, जिस पर लड़की ने शोर मचाया और लड़की की वालदा की मुदाखलत से लड़की की जान बच गई। मुतासरा लड़की ने बताया कि वो अपनी वालदा के साथ मुलजमा के हमरा एक ही फ्लैट में रहती है। वकूए के रोज वो अपने कमरे में सो रही थी, जब अचानक मुलजमा ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और साथ ही चीखने चिल्लाने भी लगी, जिससे मेरी आंख खुल गई। वो मुझ पर मजीद वार करना चाहती थी, ताहम इसी दौरान दूसरे कमरे में मौजूद मेरी वालदा शोर शराबा सुनकर कमरे में दाखिल हुई और मेरी सहेली के हाथ पकड़कर काफ़ी कोशिश से चाकू छीनने की कोशिश की, ताहम मुलजमा मुज़ाहमत कर रही थी। मैंने खुद ही हिम्मत करके चाकू छीन लिया और फिर कमरे से बाहर दौड़ लगा दी, वरना वो मुझ पर मजीद जख्म लगाने का इरादा रखती थी। तभी मुझे पता चला कि मेरे पेट से खून निकल रहा है। पुलिस को फौरी तौर पर इस वाक़े की इतला कर दी गई, जिसके बाद तिबी इमदाद का अमला भी पहुंच गया। जख्मी लड़की को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की के बाजू और पेट में चाकू से वार किया गया। इस मुकदमे का फैसला 11 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने एमिरेट्स एयरलाइन पर $4 लाख का भारी जुर्माना आयद कर दिया। अब इस खबर की तफसील। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि एमिरेट्स एयरलाइन की न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज ने जेट एयरवेज की परवाज का कोड इस्तेमाल किया। हालांकि जेट ब्लू की परवाज सिर्फ इसी सूरत में ये कोड इस्तेमाल कर सकती है अगर त्यारा जेट ब्लू का ही हो। दूसरी जानिब एमिरेट्स एयरलाइन की इंतज़ामिया का कहना है कि वो नहीं समझते कि उनकी परवाज से कोई खिलाफ वर्जी सरजद हुई, लेकिन मामले के हल के लिए उनकी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रजामंद है। एमिरेट्स एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि अमेरिका की फेडरल एविएशन एजेंसी की जानिब से फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद मासवाए तेहरान के 2 परवाज़ों के तमाम परवाज़ें बंद कर दी गई थीं। एमिरेट्स इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि जब अमेरिका से दोबारा परवाज़ें चलाना शुरू की तो ईरान की फ़िज़ाई हदूद में गलती से जेट ब्लू का कोड इस्तेमाल हो गया। एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने इस मसले को हल किया ताकि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी गलती ना हो। दूसरी जानिब अमेरिका के महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वो एमिरेट्स एयरलाइन की गलती को बहुत संजीदगी से देखते हैं
और एयरलाइन पर सख्त जुर्माना इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में एमिरेट्स या दीगर एयरलाइंस ऐसी कोई गलती ना दोहराएं। मतनाज़ा इलाके में फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का रिस्क 2014 में उस वक्त मंजर आम पर आया जब मलेशिया के एक मुसाफिर बरदार त्यारे को यूक्रेन में रूसी नवाज बागियों ने मार गिराया, जिसके नतीजे में तमाम 298 मुसाफिर हलाक हो गए थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।